बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुशामदीद। जी हाँ, आप परेशान हैं कि आपको कोई मोर कह के बुलाता है या मोरनी कह के बुलाता है, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल जो सेट हुई हमारे माइंड्स में वो ये है कि मोर खुद तो बहुत खुश होता है जब अपनी परों को देखता है, लेकिन जब अपने पाँव को देखता है तो उस वक्त वो रोता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों के लिए डायरेक्ट वो दुरुस्त प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। मैं तो इसको छोटी ही कहूंगी क्योंकि हमने थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपका दूसरी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो आपके हाथ पांव आपके ही लगेंगे, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ एक ये हिस्सा जो है ना, ये फेस, इतना सा ये फेस की टिकिया जो है, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये हाथ पांव भी आपके हैं, ये गर्दन भी आपकी है, आपका फेस तो है ही इधर तक। ठीक है, तो इसमें देखें वाइटनिंग तो आएगी, ठीक है, लेकिन साथ में हाथ पांव जवान भी होंगे। आज मैं आप लोगों को एक अनोखा सलूशन देने लगी हूं बची हुई चीज़ों से। आप चाहें तो, अगर बची हुई नहीं है कोई चीज़, तो आप फ्रेश चीज़ों से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या चीज़ है वो? आज हम स्किन को एक्चुअली जवान और खूबसूरत बनाने वाला लोशन, क्लिंजर, क्रीम, या आप उसको कह सकते हैं बॉडी वॉश। आप चारों में से उसको एक चीज़ 4 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बिल्कुल खूबसूरत कबूतर की तरह नजर आएंगे, क्योंकि कबूतर के पाँव बहुत प्यारे होते हैं, खुद भी बहुत प्यारा होता है, पाँव भी बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, तो अब टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। मैं बहुत ही आसान क्विक हल लेके आई हूं। इसके और किस किस चीज में फायदे हैं आपकी स्किन को लेके, क्योंकि आज तो टोटली स्किन पे है, सारा एक्सटर्नल है ये। ठीक है, खाने का पीने का इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज आप इसके अलावा स्किन को जवान रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए, मोर के हाथ पाँव को कबूतर के हाथ पाँव बनाने के लिए, तो ये जादुई जो टोटका लेके आई हूँ वो सदियों पुराना है, कोई आज का नहीं है। ये कोई मेरी ईजाद अभी की नहीं है कि मैंने आज ही इसको ईजाद किया और आप लोगों के लिए मैं ले आई, नहीं। मेरा काम है, मैं नेचर से ढूंढ के ज़रूर आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन आप लोगों को रिमाइंड भी करवाती हूँ। इसीलिए मेरे बुज़ुर्ग, मेरे जो बड़े हैं, वो मुझसे खुश हैं कि बेटा आप हमें हमारा माज़ी याद करवाती हैं। तो बिल्कुल ये बुज़ुर्गों का ही है, सदियों पुराना होगा, क्योंकि हमने तो सदी तो नहीं, लेकिन जब से बड़े हुए तब से टोटका देख रहे हैं। लेकिन क्या था कि ज़माना जदीद आ गया था, हम ज़रा फास्ट हो गए थे। ठीक है, हम ज़रा फास्ट हो गए थे। जब फास्ट हुए हैं तो फिर हमने किया क्या है कि हमने नई नई क्रीमें, नई नई चीज़ें लगा लगा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो अब नहीं होगा ऐसे। अब हम क्विकली इसको करने लगे। क्या चीज़ है? बचे खुचे में आता है ये साबुन। जो साबुन के पत्रे हमारे बच जाते हैं, छोटे छोटे पीस बच जाते हैं। अमूमन तो हम तो यही करती हूँ, मैं तो यही करती हूँ कि नया साबुन जो निकाला इसको गीला किया, क्योंकि वॉशरूम में रख के तो गीला होता है, उसके ऊपर चिपका लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये फिर इस्तेमाल हो जाए। हर घर में ये प्रैक्टिस होती होगी। ठीक है, लेकिन अमूमन ये होता है कि हमने जो बनाया है वो इसी के साथ बनाया है। ठीक है, ये इतना सा पीस था, इतना सा यूज़ किया है मैंने। आप इसको चाहें तो, अगर आपके पास बचा हुआ नहीं है, आप बॉडी वॉश करते हैं यूज़, तो आप नए साबुन से भी बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने पुराने साबुन से, बचे हुए साबुन से बनाना है। मैंने किया क्या था, मैंने ये किया था, जितना आप लोगों को ये सोप नज़र आ रहा है ना, मैं आप लोगों को अभी क्रश करके भी दिखाऊंगी, देखिएगा ज़रा। मैंने किया क्या था कि मैंने ऐसे इसको यूं ग्रेट कर लिया। ये देखें, ये ग्रेट होके, ये आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये कितना अच्छा सा ये ग्रेट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं अपने हाथ पे ग्रेट करके आप लोगों को इसके पत्रे, ये देखें, ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से, ये छोटा सा मेरे पास है। हाँ, एक मुझसे किसी ने पूछा था आपा कहाँ से लिया, ये इधर से ही लिया मैंने, बाजार से, मैंने बता दिया था, हर जगह पे अवेलेबल है। ये देखें, ठीक है, ये आपने करना क्या है, इस तरीके से रात को मैंने इसको ग्रेट किया, हाफ सोप को इसके अंदर डाला। डालने के बाद मैंने इसको अर्के गुलाब के अंदर सोक कर दिया ओवरनाइट सोक करने के बाद फिर इसका क्या हुआ कि ये एक स्लाइमी सी पेस्ट बन गई ऐसे। ये देखिए, अभी इसका हम प्रोसेस करेंगे। थोड़े से अभी वाले भी मैंने डाल दिए ना इसके अंदर। ठीक है, ये देखें ऐसे। ये आपने अब अगला जो स्टेप लेना है वो ये लेना है कि इसके अंदर ये मैं एलोवेरा जेल बनाती हूँ। ठीक है, ये लिक्विड सी है, ये फ्रेश एलोवेरा जेल है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप इसकी क्रीम भी बना सकते हैं, इसी को आप लोशन भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसी को हम लोशन भी बनाएंगे। मैंने क्या किया है, ये 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है इसके अंदर एलोवेरा जेल, और अभी मैं फ्यू ड्रॉप डालूंगी इसके अंदर, 4-5,
5-6 मैंने ड्रॉप डाले हैं इसके अंदर आलमंड ऑयल के। 3 चीज़ें हो गई हैं। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी, ये एक्चुअली फिटकड़ी लोशन बन रहा है, ठीक है, फिटकड़ी लोशन कि जो आपको खूबसूरत भी, वाइट भी और जवान भी रखेगा। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगा बेकिंग मीठा सोडा। कितना? ये जो चम्मच है मेरे हाथ में, इसका इतना पार्ट, ये बेकिंग सोडा मीठा सोडा चला गया। ये जाएगा हमारा पिंक सॉल्ट, ठीक है, हिमालयन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं। जितना मीठा सोडा डाला था उतना ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है सॉल्ट। अगली चीज़ ये इसलिए मैंने रखी हुई थी, जो फटकड़ी मैं कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो कोई ऐसी 10% स्किन है जिनको एलर्जी कर सकती है, क्योंकि हार्श होती है ना थोड़ी सी। तो इस तरह मैंने कभी भी, चाहे मेरा अब जो माउथ सोल्यूशन है, जो मेरा मंजन, वो मनों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बनता है, लेकिन उस पर भी मैंने कभी रिस्क नहीं लिया। स्पेशल बंदा रखा हुआ है कि जो उसके अंदर फटकड़ी डलती है उसको खिल करते हैं, क्योंकि वो हर बंदे के लिए सेफ़ है। तो ये देखिए फटकड़ी मैंने खिल गई, इसलिए मैंने इसको अभी तोड़ा नहीं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है कि अब मैंने इसके अंदर हाफ जितना मीठा सोडा और नमक मिला के डाला था उतनी मिकदार में मैंने ये डाली है फटकड़ी। इतनी मैंने डाली है इसके अंदर फटकड़ी। फटकड़ी दोनों के बराबर डालनी है आपने। चलें जी, ये चली गई है। अब आप इसको अच्छे तरीके से, इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको बीट करेंगे। यूँ जितना इसको बीट करेंगे ये उतना अच्छा। अभी देखें ये क्रीम की शक्ल बन गई है, ठीक है। आप इसके अंदर एलोवेरा जेल ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका लोशन बन जाएगा, ठीक है। ये देखें ये बन गया इस तरीके से। ये मैं आपको इसके ऊपर उठा के दिखाऊं, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से मैं बीट करूंगी, ठीक है, जितना हो सकता है। अगर आपके पास वो है एग बीटर तो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, होल्ड प्लीज, ये देखें ऐसे। ओके। अगर इसमें हम थोड़ी सी एलोवेरा जेल और डाल लें, अर्के गुलाब आप और डाल लें, तो ये आपका लोशन बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिक्विड आप कर सकते हैं, ठीक। तो अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको बॉडी वॉश कैसे यूज़ करना है, एज ए बॉडी वॉश आपने करना है इसको इस तरीके से कि आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना बॉडी वॉश डाल लें या इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोप कर लें। फिर आपका ये फेस वॉश बन जाएगा और बॉडी वॉश बन जाएगा और आपकी बॉडी टाइट हो जाएगी, आपकी बॉडी खूबसूरत हो जाएगी। फिर आपने अपने पाँव को, हाथों को कैसे खूबसूरत करना है, इसको ओवरनाइट लगाएं। इसका मसाज लो मैं अभी करके भी दिखाती हूँ। इतना अच्छा, इतना स्लाइमी स्लाइमी सब, क्योंकि मैंने किया है इसका ना, देखें ऐसे ऐसे आपने इस तरीके से इसका मसाज करना है। यूँ हल्का सा इसका फोम आएगा, हल्का सा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें ऐसे आपने क्या करना है, इसका करना है मसाज पाँव पे भी। और जो आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आप एड़ियों पे ज़्यादा सारा लगा के थोड़ा सा उसके ऊपर जो सीलिंग रैप होती है वो लपेट के आप सॉक्स पहन लें थोड़ी देर के लिए। ओवरनाइट पहन लें, एक दिन में कुछ नहीं होता, कोई आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुकती है, ठीक है। आपने इस तरीके से लगाना है पाँव के ऊपर और ओवरनाइट छोड़ देना है। जब सुबह उठ के आप, अच्छा इसके अंदर हल्के से ग्रेन्स फील हो रहे हैं किसके, नमक के, तो आपने इसको इतना बीट करना है कि सारी चीज़ें, क्योंकि जब आपने डाली है ना इसके अंदर एलोवेरा जेल और साथ में हमने डाल दी फिटकड़ी, तो वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। एलोवेरा जेल जो है वो जिस तरह फट नहीं जाती इस तरह, लेकिन आपने उसको बीट इतना करना है कि वो यकजान हो जाएगी। अगर नहीं भी हो तो फिर भी आपने परेशानी देखें, ये बन गया, ठीक है। फिर आप लोगों ने करना ये है कि पाँव की एड़ियों पे, पाँव पे लपेट के रात को मोज़े पहन लें, थोड़ा सा एड़ियों वाली जगह पे शॉपर लगा लें और आप सिर्फ 3 दिन करें। 3 दिन में आप ये कहें कि एकदम से जादुई असर होगा। आपने हाथों पे लगाना है, फेस पे लगाना है। अगर फेस आपका डल है तो आपने फेस पे सिर्फ 3 से 4 घंटे इसी तरीके से, देखिए स्किन के अंदर चला गया, नहीं अब नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने 3 से 4 घंटे लगाना। 3 से 4 घंटे के बाद जिस तरह हम थोड़ा सा हल्का सा वेट हैंड के साथ अपने फेस पे भी आप मसाज करें, हाथों पे भी मसाज करें। आप यकीन माने फर्स्ट एप्लीकेशन में एक तो स्किन पे शाइन आएगी, सेकंड ये होगा कि आपको अपनी स्किन टाइट फील होगी।
तो ये देखिए ना, खूबसूरती में दो ही चीज़ होती हैं कि आप कहते हैं कि हमारा रंग गोरा, जबकि मैं कहती हूँ आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल 99% लोग कहते हैं कि नहीं, रंग गोरा खूबसूरती, तो चलो हम मान लेते हैं कि रंग गोरा खूबसूरती है, लेकिन हम कहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो, आपका गट हेल्दी हो, आपका इंटरनल हेल्दी हो, तो एक्सटर्नल भी डेफिनेटली हेल्दी ही नजर आता है। लेकिन टोटली आज ये वीडियो क्योंकि मेरी थी एक्सटर्नल पे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं कि ये 3 दिन में आपको एक वाज़े एकदम से फर्क नजर आएगा। पहले दफा में क्या होगा, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, डेड स्किन उतर जाएगी और आपकी स्किन आपको एकदम से लगेगी कि मेरी स्किन सॉफ्ट है। सेकंड एप्लीकेशन में 50% आपको अपना रंग गोरा नजर आएगा। तीसरी एप्लीकेशन में और अगर आप 7 डे रेगुलर, ठीक है, 7 डे रेगुलर और अगले उसमें वीक में आपने क्या करना है, हफ्ते में 3-4 दफा बॉडी पे भी, फेस पे भी यूज करें और अपनी दुनिया बदल लें। मुझे दीजिए इजाजत। नईमा आप ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।